गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज मेरा टॉपिक होगा कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के लिए गॉस थ्योरम का सत्यापन। गॉस थ्योरम गाउस की प्रमेय। गाउस थ्योरम कार्ल फ्रिडरिच गाउस ने एक प्रमेय दी, उसको गाउस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। गाउस प्रमेय, जैसे कि मैं इससे पहले वीडियो में गाउस प्रमेय के जो बेसिक से जुड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको बता चुका हूँ। आज गाउस थ्योरम के सत्यापन हमने करना है। तो गाउस थ्योरम में कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ, एक क्लोज पृष्ठ ले रखा है, किसी क्लोज पृष्ठ के किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। आप देखेंगे, माना कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर अंदर कोई बिंदु O है, यहां पर कोई आवेश रखा गया है। बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु हमने P ले रखा है। इस पर हमने एक लघु क्षेत्रफल खंड लेना है, इस पे लघु क्षेत्रफल खंड हमने लेना है, जो बिंदु है आपका P। और यहाँ पर इस बंद पृष्ठ लघु खंड जो हमने ले रखा है, यहाँ पर हमने निकालना है वैद्युत फ्लक्स फाई। तो गाउस थ्योरम कहता है कि फाई E = 1/ε0 × किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E, इस बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश Q के 1/ε गुना होता है। यही गाउस थ्योरम है। गाउस थ्योरम का जो गणितीय रूप है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना कोई पृष्ठ हमारे पास पूरा S है और इस पृष्ठ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है। जैसे यहाँ पे सेक्टर्स है, ये मैंने आपको ले लिया डेल्टा S, एक सेक्टर यहाँ पे लिया डेल्टा S। तो और इस पे इस सरफेस पर कुल चार्ज है Q। तो फाई E = हो जाएगा 1, इसका जो 1 गणितीय प्रतिरूप हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरे सरफेस का S, ठीक है, E.ΔS, ठीक है ना। इसका जो गणितीय प्रतिरूप हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ε0 × Q। इस तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो मैं फिगर में दिखा रहा हूं, ये आपने लिखना भी है कि माना कोई बिंदु O है, ये कोई बंद पृष्ठ S है, S के किसी बिंदु पर भीतर, अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O है, वहां पर एक आवेश रखा गया है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमने क्या ले रखा है, एक लघुखंड क्षेत्रफल लिया हुआ है। लघुखंड क्षेत्रफल ले रखा है जिसका क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा S है, और जिसका यहाँ पर इस बिंदु Q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E है। और ये जो पृष्ठ है इसके साथ ये अभिलंबवत कोण बनाता है थीटा, डेल्टा S, ठीक है ना, थीटा हो गया। तो किसी बिंदु, अब इसको हम जो है जिस तरीके से बताएंगे, जिस तरीके से फिगर बनेगा, ये हमारा कि इसमें मैंने आपको एक तो क्षेत्रफल वेक्टर बताया था, ये आपने देख लिया, लघुखंड क्षेत्रफल,
जो सदिश राशि दिशा को व्यक्त कर रहा है पृष्ठ। दूसरा घनकोण मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि गोलीय पृष्ठ, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको कहते हैं ओमेगा, डेल्टा ओमेगा। मतलब इस डेल्टा एस के कारण, इस लघुखंड के कारण, यहाँ पर जो इस लघुखंड के कारण जो घनकोण बना वो डेल्टा ओमेगा। तो सबसे पहले इतना सारा लिखने के बाद हमने क्या करना है कि इस बिंदु O के कारण बिंदु P पर जो हमने क्या ले रखा है, आर डिस्टेंस पर जो ये अल्पांश क्षेत्रफल ले रखा है डेल्टा एस, इस डेल्टा एस पर हमने क्या निकालना है, डेल्टा एस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई, इसको भी क्या लेना है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फाई इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डी एस, एक दूसरे के हैं और इन कितने डिग्री के कोण पे है, थीटा डिग्री पे। तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 हमारी समझ रहे होंगे सब लोग। अब दूसरा जो है, माना कोई बिंदु आवेश इस गोलीय पृष्ठ के अंदर है, इस बंद पृष्ठ के अंदर ये है, प्लस किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकालनी है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है और यहाँ पे इस बिंदु के एक आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। दूसरा पॉइंट हम लेंगे ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हमने पढ़ा हुआ है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहाँ पे निकालनी है। ई इज इक्वल टू इस सूत्र, इसके हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपकी समीकरण नंबर 2 ठीक हो गया। अब तीसरी चीज हमने क्या करनी है, इस समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दिया तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई की वैल्यू वहां पे रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, इस पूरे को मिटा रहा हूं। अब देखिएगा ये हमारा निकला डेल्टा फाई ई, मतलब यहाँ पे इस अल्पांश जो क्षेत्रफल है, लघुखंड क्षेत्रफल है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकल गया हमारा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू भी आगे ले लीजिएगा और ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब इसको हमने क्या कहा था, देखिए इसके कारण ये है, इस अल्पांश लघुखंड क्षेत्रफल के कारण बिंदु O पर जो ओमेगा बना हुआ है डेल्टा ओमेगा, ये इसकी वैल्यू है डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा मीन्स घनकोण, घनकोण इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये मैं आपको कल वाले वीडियो में बता चुका हूं इससे पहले। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा। क्लियर है। तो इसको लिख देंगे हम वैल्यू ऑफ डी फाई, मतलब किसके कारण, इस लघुखंड क्षेत्रफल के कारण यहां पर जो केंद्र पर जो हमारा जो क्या बना, डी ओमेगा बना, मतलब घनकोण बना, वो घनकोण होगा ये। इसलिए डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ये हो जाएगा डी। क्लियर है। यहां पे हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया इस अल्पांश क्षेत्रफल पर। अब चूंकि हमारे पास पूरा जो पृष्ठ है वो एस है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमने निकालना है। तो ये वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे तो ये फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, सीधे सीधे लिख मैं नहीं रहा हूं, आप पूरा देखेंगे। अब हमने बंद पृष्ठ से निकालना है तो ये हो जाएगा, ये हो जाता है कुल, कल हमने जो कुल फ्लक्स निकालने के लिए मैंने रैखिक समाकलन बताया था, ये एस हो जाएगा, ये क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है,
मतलब हम इसको, या उससे पहले हम क्या दिखा देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे डी फाई ई, और इसकी वैल्यू क्या है, ये होगी, तो ये हो जाएगा एस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डेल्टा ओमेगा, तो ये हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब देखिएगा कि अभी तक क्या था कि अल्पांश क्षेत्रफल, ये डेल्टा एस जो है लघुखंड क्षेत्रफल के द्वारा जो ओमेगा बना था, घनकोण बना था, वो इतना था। अभी क्या है, इस बंद पृष्ठ से बना हुआ, बिंदु ओ पर बना हुआ, मतलब इस बंद पृष्ठ से बना हुआ कुल घनकोण कितना होगा, इसका समेशन हो जाएगा। इसका जो समेशन कह रहा हूं मैं, ये सॉरी, समेशन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, समाकलन के रूप में, रैखिक समाकलन के रूप में डेल्टा ओमेगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो जर्नल वैल्यू होती है डी ओमेगा की, ये होती है 4 पाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मान है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं 4 पाई, तो ये हो सकता है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, हमने वैल्यू लिख दी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब आप देखिए, माना सपोज हमने एक बिंदु पे लिया, बिंदु ओ पर क्यू आवेश है, ये इतना बड़ा पृष्ठ है, यहां पर कई बिंदु आवेश हो सकते हैं, यहां पर बिंदु आवेश हो सकते हैं Q1, Q2, Q3, माना बहुत सारे बिंदु आवेश इस पृष्ठ पर है, और जिनके कारण इन उपरोक्त जो ये मैं लिख रहा हूं, इन बिंदु आवेशों के कारण, जैसे इस बिंदु आवेश के कारण यहां पर विद्युत फ्लक्स कितना निकाला हमने, डेल्टा फाई ई, उसी प्रकार से अलग अलग जो निकल जाएगा उनके लिए जो कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 बटे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 प्लस 1 बटे एप्सिलॉन 0 इंटू Q2। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मैं ले रहा हूं, कई आवेश इसके अंदर हैं, तो ये कुल हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डॉट डॉट, माना सपोज n है, यहाँ पे क्या है, n तक है, Q n तक है, Q n तक है, तो ये हो जाएगा ये पूरा पृष्ठ n खंडों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये कुल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 डॉट, ठीक हो गया, तो ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा था पूरे का जो एस ई डॉट डेल्टा एस, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, मतलब पूरे पर जो आवेश वितरित है वो क्यू है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में से घिरा हुआ कुल आवेश क्यू के एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये आपका गाउस थ्योरम होगी। अब इसमें कंडीशन क्या है बच्चों, इसमें कंडीशन ये है, एक बात समझने वाली बात है कि यदि इफ चार्ज इज आउटसाइड ऑफ द सरफेस, मतलब ये चार्ज है, माना ये है, ये कोई पृष्ठ है और चार्ज हमारा कहां पे है, यहां पे रखा हुआ है आउटसाइड ऑफ द सरफेस, तो यहां पे चूंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि बाह्य पृष्ठ के बाह्य क्षेत्र पर यदि कोई आवेश रखा है Q, तो इसके कारण इस बिंदु, मतलब यहां पे एक अल्पांश क्षेत्रफल मैंने लिया, तो इसके कारण इसके वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बोलने का मतलब है। तो देखिए, इसको यदि हम फिगर बनाएंगे तो ये देख लीजिएगा, पहले ये पृष्ठ यहां पे बना, ठीक, इसको सीधे सीधे ले लीजिएगा आप, ये हो गया, और ये बन गया आपका, यहाँ पर सूक्ष्म शंक्वाकार एक घनकोण बनेगा डेल्टा ओमेगा, ठीक हो गया, ये बिंदु क्यू है। अब यहाँ पे दो तरीके से बना, एक तो यहाँ पे बना पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल इसका डेल्टा S1, और एक बन गया हमारा ये पूरा ही, ये हो गया डेल्टा S2, इस बिंदु, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सीधे दिखा रहा है, और ये आपका कोण दिखा रहा है, ये पृष्ठ कोण दिखा रहा है, थीटा। अब यहाँ पे जो है वैद्युत, यहाँ पे हमेशा बाहर क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे इंटू क्यू
क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाला। इसके बाहर इसको हमने क्या लिख दिया, फ्लक्स माइनस, और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस।